Hello, good evening everyone. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Mostly sir. क्लास स्टार्ट कर लें सर तारीख हाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में जो हुआ था ना उसका रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सबको ही प्लीज कोई अपना वीडियो ऑन मत करना और सबको ही स्माइल गुप्ता को पिन कर लेना जब वो प्रेजेंट करेगी ताकि। क्लास 2 है क्या? हेलो, हाँ पूजा बोलो। हेलो। हाँ भैया क्लास 2 है क्या? क्ला बहुत आज कंफ्यूजन हो रही है नहीं नहीं, ग्रुप में, आप लोग जो फर्स्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ एक सेकंड, आप लोग जो बैच 1 में हो ना तो उनका क्लास ये जो उस ग्रुप में मैसेज लिंक गया था उस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब कि आपका ये क्लास है जो आप इस ग्रुप में अभी ज्वाइन कर रहे हो, और वो जो दूसरा ग्रुप है ना उससे भी कुछ लोग जो उस ग्रुप में मैसेज कर दिए कि क्लास है, बट वो लोग के लिए अलग क्लास है, वो 6 बजे चलेगी। तो आप लोग इसी क्लास में हो। ओके भैया, थैंक यू। ओके, फिर स्माइल आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर स्माइल। ओके, तो कल वाला प्रोग्राम जो हम लोग बना रहे थे, दैट राशन शॉप बिल जनरेटर, किसी ने बना के देखा क्या उसको? ओके, मैम, कल मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो कल का मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो आप वीडियो चेक कर लेना और जो कल वाला वीडियो आएगा ना उससे ट्राई करके देख लेना, और अगर कोई डाउट हुआ ना तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके मैम। आई गेस मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभिषेक, इज इट सो मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, क्लियर तो आ रही है फिर। नहीं मैम, क्लियर आ रही है। नो मैम। अगर किसी को ओके, वॉइस ब्रेक लग रहा है ना, आप चैट में ही बताना, कोई अनम्यूट करके मत बोलना, हम देखेंगे। अगर हम लोग, मुझे या तारिक को लगा तो फिर हम रिप्लाई करेंगे कि वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर नहीं ना, फिर तो आपको हम बोल देंगे कि आप थोड़ा नेटवर्क चेक करें। फिर से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं, शायद नेटवर्क का इशू होता होगा, तो आप फिर से रिकनेक्ट करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्माइल कंटिन्यू कीजिए। ओके। जो यू ट्राइड विदाउट यूजिंग लिस्ट, ओके। लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या लिस्ट में? रंजन, मैम हाँ ओके, पहले ज्योति क्या बोल रहे हो आप, बोलो। मैम एक्चुअली पिछले जिस क्लास में आपने लिस्ट पढ़ाया था ना, वो क्लास मैं किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाई थी। दैट्स व्हाई मुझे लिस्ट समझ में नहीं आ रही। तो आप ऐसा करना, जिस क्लास के बाद एक बार लिस्ट वाला जो वीडियो रहेगा ना, और जिस लिस्ट और तब तक और मैं अभी रहेंगे, अब वो ट्राई करके देखना। अगर प्रॉब्लम आई ना तो बताना अगली क्लास में ही। ओके रंजना, आई विल रन योर कोड। ओके, ओके, यहाँ पे हम कल निकालते हैं। तो मैं चेक कर रही हूँ। तो पहली गलती आ रही है लाइन 17 में, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती पता है क्या है? ये देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ चुका है। हमें सिर्फ एक टैब जितनी स्पेस देनी है।
आइकन जो होती है वो ये स्पेसिंग का बहुत इशू करती है। तो जब भी हम कोई भी करते हैं ना, अ, जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमें एक टैब से ज्यादा स्पेस नहीं देनी है। एक टैब से ज्यादा स्पेस देंगे ना हम तो एरर आ जाएगा, जैसे इस कोड में हुआ है। इसको ना इंडेंट एरर भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ ना, इंडेंटेशन एरर, कि अन इंडेंट डजंट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। तो स्पेसिस का हमें ध्यान देना है। हम्म। स्माइल चैट विंडो में शायद वो थोड़ा और कोड भेजी है, वो भी ऐड करने को बोल रही है। ओके ओके ओके, ये वाला ना, नीचे वाला, ठीक है। मेरी स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही है। ओके, पूजा आपने मेरा स्क्रीन को पिंक किया है क्या? आई गेस मेरी स्क्रीन तो सबको दिख रही है। अ, अ, मुझे ओके, आपकी स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही है। मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। आप ऐसा कर लो, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, अगर स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक और एरर है। आपने जो प्रिंट है ना, प्रिंट का पी बड़ा लिख रखा है। प्रिंट का पी बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। एंड सिमिलरली जो अपना वाइल है ना, वाइल का भी जो डब्ल्यू है वो छोटा आएगा। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, इसको हम वो बोलते हैं, व्हाट वी कॉल एम, ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है। अभी भी इंडेंट एरर दिखा रहा है। ऐसा करती हूँ, इसमें ना इंडेंट एरर है। यहाँ ट्राई में इसको क्लास के बाद ठीक कर दूँ। आई गेस कहीं और भी छूट रहा है आपका इंडेंट एरर। विल दैट बी ओके रंजना? ओके, तो मे बी इंडेंट एरर जनरली व्हाट हैपेंस इज, कहीं और भी गलती हो रही है। आई चेक वंस अगेन, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो इंडेंट सही कर दिया था। आई चेक वंस अगेन। एनीवेज, और किसी को कोई डाउट था क्या कल वाले प्रोग्राम में?
नो मैम। क्वांटिटी में ज्यादा स्पेस है लास्ट में, वहाँ पे नहीं, वो मैटर नहीं करता है। तो ये है ना, ये चीज मैटर ही नहीं करती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं। जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, और इस टॉपिक को फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज हमें तो नंबर्स को ऐड करना था, ठीक है। जैसे मैंने x लिया, मैंने y लिया, मैंने लिया 20। प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, x+y, ठीक है। देन मैंने एक नंबर ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, और मेरे को प्रिंट करना है ये वाला भी, इसका सम बेसिकली। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे ही अगर मेरे को बहुत सारे ज्यादा फंक्शंस बनाने होते तो प्रॉब्लम आ जाती ना। मैं बार बार ऑपरेटर कॉल कर रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ, ये तो एक वन लाइन का छोटा सा प्रोग्राम है। जैसे मुझे एवरेज निकालना है मेरे को, या कोई बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, या कोई फंक्शन है जिसमें अपनी बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस है, ठीक है। अगर उसको हम एक प्रोसेस होता है, एक तो होती है लूप्स होती हैं, ठीक है। जिसको हम जब दोबारा दोबारा से कोड रिपीट हो जा रहा है तो हम लूप लगाते हैं। और एक चीज होती है जहाँ पे अ, हम लोगों को स्पेसिफिक, जब हम लोगों को रेपिटेशन करनी होती है, पर हम लोग एक ही बार कॉल करते हैं उस चीज को। जैसे लूप में क्या होता है कि हम लोग बार 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 कॉल करते रहते हैं ना, जब तक सेटिस्फाई कंडीशन अनसेटिस्फाई। पर फंक्शन में क्या होता है, जो चीज हमें बार बार करनी होती है पर हम लोगों को वो कोड फ्रेगमेंट एक ही बार चलाना होता है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। या हम फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, जैसे हम लोग को प्रोसेस करना है, जैसे कि व्हाट, हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम लोग बच्चों के नाम पूछ रहे हैं। बार बार जो इंसान प्रोसेसिंग में आ रहा है, हम उनका नाम पूछ रहे हैं और उनकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। या फिर एक फंक्शन जिसपे हम अलग आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। लूप पे तो हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, जैसे मैंने वाइल लूप चलाया था, तो उसमें हम एक ही बार आर्ग्यूमेंट पास किया कि वाइल एक्स इज लेस देन व्हाट 10। तो जब हम लोग को अलग बार बार आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कुछ नहीं होता है, जस्ट ये सेट ऑफ क्या बोलते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम होता है ना, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, फंक्शन उस प्रोग्राम का एक छोटा वर्जन होता है जो सारा काम करता है। समझ में आया फंक्शन क्या होता है? यस। ओके, तो वो फंक्शन को हम पाइथन में कैसे करते हैं, अभी एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो वो उसको क्या करना है, हम लोग को एक कीवर्ड लिखना होता है, वो कीवर्ड है डेफ, DEF। और फिर हम लिखेंगे फंक्शन का नाम। हम पहले छोटा फंक्शन बनाते हैं, जैसे वेलकम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम लोग याद है मैंने बोला था, हम लोग इनपुट लेते हैं, हम प्रिंट करते हैं, वो सारे एक तरह से फंक्शन है ना। वो फंक्शन है, वो कौन से फंक्शन है, जो इनबिल्ट पाइथन ने बने, पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, या हम बोले कि जो फंक्शंस ऑलरेडी कंप्यूटर ने बना रखे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन वैसे ही हम लोग अपना यूजर मेड फंक्शन बनाएंगे। तो जैसे हम लोग इनपुट फंक्शन को हम कॉल करते हैं ना, तो हम लोग कोई भी फंक्शन लिखने के बाद हम लोग एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो वैसे ही हम राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। और जैसे हमें अभी फंक्शन के अंदर जाना है ना, फंक्शन की बॉडी में कुछ लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन, और एक टैब स्पेस छोड़ देंगे। देन यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ, वी आर लर्निंग पाइथन।
अभी ये तो हो गया, हमारा फंक्शन बन गया। अभी मैं इसको रन करती हूँ। अगर मैंने इसको ये मेरी ये इधर वाली मैं भी रन कर रही हूँ इसको। तो कुछ भी रन नहीं हुआ। दो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। मैंने लिखा है ना प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, पर मेरा आउटपुट में तो कुछ नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसको चल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमें चैनल बदलना होता है ना टीवी का, तो हम लोग बटन प्रेस करते हैं ना। ऑलरेडी जब हम हमारा रिमोट है, जब जिस इंसान ने रिमोट बनाया होगा उसने ऑलरेडी फंक्शनैलिटी तो डाल दिया है। अगर एक प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे एक लिखा आ जाएगा, दो प्रेस करेंगे, तीन प्रेस करेंगे, चैनल बदलेंगे या वॉल्यूम तेज करेंगे, तो वो सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी उसका कोड तो लिखा हुआ है। रिमोट मतलब रिमोट में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उसने प्रोग्राम लिखा हुआ है ना वहां पे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे वैसे ये भी एक हमने फंक्शन बना के रख लिया है। ये चलेगा तब जब हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने का क्या तरीका है, हम लोग सिंपली उसका नाम लिख देंगे, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम लोग खाली छोड़ देंगे। आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट बताती हूँ मैं इसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। तो जहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे अभी मैंने कॉल किया उस फंक्शन को, तो हमने यहाँ पे लिख के आ गया वी आर लर्निंग पाइथन। तो आई रिपीट, हमने फंक्शन कैसे बनाते हैं। इन फंक्शंस को जो हम यूजर खुद से बनाता है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और फंक्शन क्या करती है, फंक्शन कुछ नहीं होता है, फंक्शन इज जस्ट अ मिनिएचर वर्जन, एक छोटा वर्जन होता है हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, देन फंक्शन तभी कॉल होते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। हम ये ट्रिगर करना या कॉल करना। ठीक है, जब मैं वेलकम लिखूंगी ना, तो वेलकम मैंने लिखा ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं फंक्शन को कर रही हूँ कॉल। ओके, इसको ट्रिगर करना भी बोलते हैं। तो फंक्शन कब चलेगा, जब हम लोग ट्रिगर करेंगे। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है मैं बताती हूँ, रुको। तो वो इतना समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है, बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं? ओके, तो अगर हम पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ। अभी हम आर्ग्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा यूज कौन सा फंक्शन है, हम इनपुट फंक्शन बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं ना। तो अगर ध्यान दो, अगर हम इनपुट फंक्शन ऐसे लिखते हैं और हम इनपुट फंक्शन को ऐसे लिखा, जो एक बार इनपुट फंक्शन लिखा मैंने, तो वो मैंने के ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखा है, दिस इज वन थिंग। और दूसरी बार जब मैंने उस इनपुट फंक्शन जो उसके राउंड ब्रैकेट्स थी उसके अंदर लिखा है व्हाट इज योर नेम, या कोई भी ऑप्शनल मैसेज मैंने लिखा है, तो जो ये ऑप्शनल मैसेज होता है या वैल्यू होती है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा। दो नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को दो वेरिएबल्स लिखने होते हैं। ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये यूज होते हैं थ्रू आउट द फंक्शन। मैं बताती हूँ, जैसे एक मेरे को टोटल मैं पहले हम ऐड करने का फंक्शन बना रहे थे, तो मैंने एक और वेरिएबल लिया a+b। हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन पे मत जाओ, सिर्फ इतना सोचो कि जब हम लोगों को दो नंबर को ऐड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हम दो वेरिएबल बनाते हैं उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए, है ना। तो वैसे ही मैंने दो वेरिएबल बना लिए a और b। उसके बाद मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, उसका नाम था टोटल। और टोटल में मैंने क्या कर दिया, a और b को मेरे को करना था ऐड।
और फिर मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये प्रिंट कर दूं क्या, टोटल। अभी मैं इसको कॉल करूंगी, कॉल करने का क्या तरीका है, हमने ऐड फंक्शन, ये फंक्शन का नाम एज सच लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा a, b, यहाँ पे मेरे को वैल्यू पास करनी है ना, तो मैंने क्या यहाँ पे रख दिया, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे कुछ भी पास करते हैं, मैं इसको एक्स वाई कर सकती हूँ, हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया x, y। तो अभी क्या होगा, अभी इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, पहले समझाती हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है मेरे पास 30। ये कैसे आया, अभी देखो मैंने क्या बनाया, मैंने फंक्शन बनाया जिसमें मेरे को पास करने थे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ये हम फंक्शन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फंक्शन को डिफाइन करना। तो हम लोग जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं से a, b, है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम ये फंक्शन को कॉल करें ना, तो हम दो वैल्यूज को पास करेंगे। दो वैल्यूज को पास करने के लिए देखो, वैल्यू क्या होती है, एक तरह से डेटा होता है, डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं, हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना लिए, क्योंकि जो हमारा यूजर है जब वो फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे 10 और 20 मैंने x और y की फॉर्म में पास किया है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल में क्या गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 10, y की वैल्यू क्या थी 20। तो जब मेरा फंक्शन पास हुआ तो क्या पास हुआ, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं इसको एक और तरीके से समझाती हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया था ऐड, ठीक है। उसमें लिखा था मैंने x, y, और जो मेरा दूसरा फंक्शन था ना, जब हम जहाँ पे हमने डिफाइन किया है वहां पे आया ऐड a, b। तो बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाली थी ना, वो डायरेक्टली वो वैल्यू कहाँ पे चले जाती है, a में, और जो मैंने y की वैल्यू ए और बी में, हाँ a और b में चले जाते ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे x में चले गई 10 और y में चले गई, और b में चलेगी y की वैल्यू जो थी 20। तो अभी मतलब कि बी, हाँ एक्स और वाई का वैल्यू ए और बी में एक्सक्यूट हो गया। हाँ, ए और बी में चले गया, और फिर से अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम ये ए और बी पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने टोटल ये समझ ही नहीं आया, मतलब कि हमने ए और बी को तो ऊपर लिखा और एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वो ए और हाँ। बी में क्यों 10 और 20 पुट करेगा, ये चीज समझ नहीं आ रही। अरे देखो, हम लोग हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये लाइन 22 में जो लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ऐड करना है। ये ऐड मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है ना यहाँ पे। तो वो क्या चाहता है, ये हम किसके लिए बना रहे थे, ये हम लोग ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये प्रोग्राम हम लोगों ने किसके लिए बनाया था, हम लोग चाहते हैं सपोज मैंने 100 बार दो नंबर को अपने प्रोग्राम में करना है ऐड, तो मैं 100 बार ऐड तो नहीं करूंगी ना, 100 बार a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी तो नहीं लिखूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो a प्लस बी का प्रोसेस था ना, a प्लस बी और प्रिंट करने का प्रोसेस था, मैंने उस प्रोसेस को एक फंक्शन में स्टोर कर लिया है, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे को 10 और 20 को ऐड करना है, ठीक है। अगर 10 और 20 को ऐड करना है तो ऑब्वियसली मेरे को 10 और 20 की वैल्यू भी तो पास करनी होगी ना। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं ऐड बेसिकली मैं क्या कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं दो नंबर को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
वो दो नंबर कौन से थे, एक्स और वाई। अभी जो मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है, अभी इसको तो पता नहीं होगा ना कि मैं एक्स की वैल्यू 10 लेना चाहती हूँ या वाई की वैल्यू 20 लेना चाहती हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिख दिए। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। तो जब हम लोग फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे क्या डाला था, हमने इसको ऐसे समझो, हम लोगों ने बैकग्राउंड पिक्चर दिखाऊं तो ऐड और 10 और 20 था। हम वेरिएबल को हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया, तो ऐसे करने से क्या हुआ, उसमें वैल्यू पास हो गई है ना। एक्स की वैल्यू 10 थी और 20 की वैल्यू 20 थी। तो फिर उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया ना, तो ये जो आया, तो ये यहाँ पे आ गई चीज। मैम आप बोलो। हम डायरेक्टली तो ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10 लिख सकते हम थे। लिख सकते, हाँ तो हम लोग लिख सकते थे। फिर जब हम लोग x की a की वैल्यू 10 लिखते थे और b की वैल्यू 20 लिखते थे, तो क्या होता, हम लोग फिर वो जो फंक्शन था ना, वो सिर्फ दो, जब हम लोग दो नंबर को करने का फंक्शन बना रहे हैं, फिर अगर हम x a और b की वैल्यू ऑलरेडी हम हार्ड कोड कर देते, मैं पास ना करती, मैं सीधा ही यहाँ पे x इसकी हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं a और b की वैल्यू सीधा ही 10 और 20 लिख देती, तो अगर मेरे को एक और बार इसको रन करना है, जैसे मेरे को एक बार तो मैंने इसका सम निकाला, अभी मेरे को 100 और 200 का सम निकालना है, या मेरे को x इज इक्वल्स टू 250, 500 को ऐड करना है, तो क्या होगा फिर, अगर मैं a और b की वैल्यू ना सिर्फ 10 और 20 स्पेसिफाई कर देती, तो क्या होता, हम लोग जो क्या आंसर आता, 10 और 20 को ऐड करके 30, तो वो 30 हर एक केस में आउटपुट देने लग जाता। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना फंक्शन बनाने का। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन असल में हमारे काम को आसान कर रहा है। जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस इजी हो जाए, तभी तो हम फंक्शन लिखते हैं ना। या अगर तो मैं हार्ड कोड ही करूंगी वैल्यू, या मेरे को डायरेक्टली ए और बी में 10 और 20 ही स्टोर करनी थी, तो मैं फंक्शन ही नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा ही एडिशन कर लूंगी, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू ये 10 और 20 को ना ए और बी में डाला है, सो दैट हम लोग ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसको बार बार कॉल कर सके और बार बार इसको रीयूज कर सके। अभी समझ में आया ए और बी क्यों लिखा है, एक और बार बताओ। एक और बार बताइए ना। ओके फाइन, अच्छा इस पर मैं इसकी मदद से बताने की कोशिश करती हूँ। मेरा कहना है ना, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा, ठीक है, उसको ऐड करना होगा, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे बहुत बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा, कितना बड़ा बोलो, कितना बड़ा संख्या को ऐड करना है। मान लीजिए यही वाला ऐड 250 और 500 वाला कीजिए एक बार। हाँ ओके ओके, मैं इसको प्ले कर रही हूँ, तो ये आ गया। पहले बार जब मैंने x और y को पास किया था, तो ये x क्या हुआ, ये बेसिकली क्या बना, ऐड 10 और 20, है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 10, y की वैल्यू क्या थी 20। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होएगा आगे। यस मैम। ओके तो मैम एक बार और बता दो। हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोगों के पास ये तो एक तो था ऐड एक्स और वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था ऐड। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके अभी आ रहा है क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ना दो वेरिएबल्स रखे, दो वेरिएबल्स या कोई भी दो वैल्यूज यहाँ पे,
और जब मैं फंक्शन को वीडियो नहीं डिफाइन, दिख रहा है। लेट मी सी, और जब मैं फंक्शन को डिफाइन करी ना यहाँ पे, तो मैंने जब ऐड को डिफाइन किया, मैंने क्या बताया, देखो ऐड क्या हुआ, अगर मैं इसको आसान भाषा में डालू ना, इसको छोड़ो, ऐड क्या था, ऐड मेरा एक दोस्त था, दूर का दोस्त था, जिससे जब भी मेरे को वीडियो नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ। तो ऐड क्या हुआ मेरा, एक और तरीके से समझाती हूँ, ऐड मेरा था एक दूर का दोस्त था, तो जब भी मेरे को उसकी जरूरत पड़ती थी ना, तब मैं उससे फोन करके उससे अपना काम करवा लेती थी, ठीक है। तो जो मेरा ऐड नाम का दोस्त था ना, वो दोस्त क्या काम करता था, अगर मैं उसको 2 नंबर देती थी, तो वो उनको क्या करता था, ऐड करके मुझे रिटर्न कर देता था या प्रिंट कर देता था, उसका काम ये था। तो जब भी मेरे को एडिशन करनी होती, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐड को कॉल करूंगी। यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफाइन क्या किया, मैंने अपना एक दोस्त बना लिया, दोस्त बनाया जिसका नाम था ऐड, और वो ऐड क्या करता था, वो 2 नंबर्स को ऐड करता था। जब मैं उसको वैल्यू बताती थी कि मुझे 10 और 20 को ऐड करके बता कितना आंसर होता है, 100 और 200 को बता ऐड करके कितना आंसर होता है, या 250 और 500 को ऐड करके जितना आंसर होता है, ठीक है। या कोई जब भी मेरे को 2 नंबर को एडिशन करनी होती है ना, तो मैं अपने इस दोस्त को कॉल करती हूँ। तो ये दोस्त क्या कहता है, ये दोस्त ये कहता है कि जब भी तू मेरे को कॉल कर और मेरे से तुझे काम करवाना होगा, तो तुझे मेरे को क्या बताना होगा, वो 2 नंबर बताने होंगे जिसको हमें ऐड करना। तो हम लोग फिर क्या किया, ठीक है, इतना समझ में आया कि ऐड, हम जो हमारा दूर का दोस्त है वो क्या करता है, जो मैंने बनाया है वो क्या करता है, वो 2 नंबर इनपुट लेता है और उनको टोटल करके हमें रिटर्न कर देता है। इतनी बात समझ में आई? यस दी, तो दी जैसे कि एक बार फंक्शन लिखना है, ठीक है, और जो भी हमें अमाउंट ऐड करना है ना, तो एक बार बस ऐड कर देंगे तो ऐड होता जाएगा, बस फंक्शन एक ही बार लिखना है। हाँ, फंक्शन एक ही बार लिखना है, बस जैसे 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 हमें जरूरत पड़ती जाएगी ना, तो जी। वैसे वैसे मैं उस फंक्शन को करूंगी कॉल। जैसे हमें अपने दोस्त की जरूरत पड़ती है, हम उसको फोन करते हैं, तो वैसे ही मैं फंक्शन को क्या करूंगी, कॉल करूंगी। और जब मैंने इसको कॉल किया, वो मेरे को पूछता है कि 2 नंबर भेजो। 2 नंबर कौन से भेजे, तो मैंने इसको चाहे एक्स और वाई की फॉर्मेट में 10 और 20 भेज दिए, 100 और 200 भेज दिए, 250 और 500 भेज दिए, वो मेरे को हमेशा क्या रिटर्न कर देगा, उन दोनों को जमा करके मुझे रिटर्न कर। हाँ, टोटल अमाउंट। हाँ, टोटल अमाउंट। अभी समझ में आया फंक्शन क्या करता है? या बहुत अच्छे से आ गया। परफेक्ट। तो अभी हम लोग, अच्छा अब तो ये चीज हो गई, अभी हम इसी फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। अभी क्या हुआ, अब अगर ऐसा हो कि हमें ऐसा कोई फंक्शन लिखना हो जिस फंक्शन में हमें नंबर कोई स्पेसिफाई नहीं है, जैसे हम लोगों ने तो 2 नंबर को ऐड करने का बनाया है ना, ऐसा भी तो हो सकता है हमें 100, 200, 300 नंबर को ऐड करना हो, या एक बड़ी सारी लिस्ट को ऐड करना हो। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना, अगर हमें 100 नंबर को ऐड करना हो तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हम 100 वेरिएबल यहाँ बना लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हाँ वही तो जब हमें बहुत सारे नंबर्स को एक ही प्रोसेस को रिपीट करना है, तो हम और में मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं, है ना। तो लूप हम कहाँ लगाते हैं, जब हमें रेपिटेशन करनी होती है, तो मेरे को रिपीट करना है, तो अभी मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, वो ऐड ही करेगा बेसिकली। हाँ, उसमें मैं तो मेरे को क्या ऐड कराना है, मेरे को ऐड कराना है, मैंने 100 लिख दिया, 200, 300। ऐड टू क्यों लिखे हैं? हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, ये जो फंक्शन है ना मेरा, ये तो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करता है, भूल जाओ, ठीक है।
अभी हम लोग एक और फंक्शन बना रहे हैं। ओके, हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है? उसका नाम क्या है? ऐड। उसका नाम ऐड है। तो उसमें हमें क्या पास करनी है? हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स पास करने हैं, है ना? हमें बहुत लंबी सारी लिस्ट पास करनी है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लिस्ट का नाम लिखेंगे। जो भी हम लिस्ट पास कर रहे हैं ना, तो हम वहां पे इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल के नाम लिखे थे, है ना? तो अगर हमें लिस्ट पास करनी है तो हम लोग लिस्ट, पूरी लिस्ट, वो क्या करेंगे, हम पूरी लिस्ट लिख देंगे। तो अच्छा, ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये नंबर मेरा, जैसे मैंने नम्स बनाया ना, ऐड नम्स, ये मेरा जो नम्स है ना, वो नम्स मेरा एक वेरिएबल है या लिस्ट है? हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे होगा? जब हम लोग एक लिस्ट पास कर रहे होंगे ना, तो हम उस लिस्ट के आगे क्या लिख देंगे? हैश या एस्टेरिक साइन लगा देंगे। तो यहाँ से हमें, हाँ, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि हम लोग जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को पास कर रहे हैं या हम लिस्ट को पास कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर मैंने ऐसे खाली नम्स लिखा होगा, ऐसे ऐसे खाली लिखा है, तो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि ये एक वेरिएबल का नाम है या लिस्ट का नाम है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे एस्टेरिक का साइन। तो इससे पता लग जाएगा कि हम लोग जब ऐड करने वाले हैं ना, तो वो क्या ऐड हो रहा है? हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? हम लोग एक लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। मैंने क्या किया? मैंने टोटल को 0 कर दिया, फिर मैंने एक टोटल मेरा एक वेरिएबल था, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं फॉर लूप लगाती हूँ। ये नाम से पहले आपने स्टार का साइन लगाया इनटू का, ये क्यों? इसलिए लगाया है क्योंकि इस बार मैं प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। मैं प्रोग्राम 2 वेरिएबल्स को ऐड करने का नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं 100, 200, 300 जितने मर्जी भी वेरिएबल्स आ जाए ना, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर्स पास करूंगी। इसको क्या कहते हैं फिर? इसको अगर हम स्टार लगा देते हैं तो ये डिनोट करता है, इसको ये एस्टेरिक साइन होता है, एस्टेरिक साइन कहते हैं इसको। तो ये डिनोट करता है कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट था ना, तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट मेरा वेरिएबल नहीं है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है लिस्ट। ओके दी, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, वो था कौन सा आर्ग्यूमेंट? ये लिस्ट है इसलिए, क्योंकि अगर हमने ए लिखा हो, अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ए लिख दिया, मैंने सोचा मेरे लिस्ट का नाम ए है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना ये ए मेरा वेरिएबल है या लिस्ट है। हेलो दी, हाँ बोलो। एक बार समझा दो। हाँ, देखो प्रीति, आपको पहले बेसिक फंक्शन कैसे लिखते हैं वो तो समझ में आया ना? यस दी, वो तो मुझे समझ में आ गया। हाँ, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 नंबर को ऐड किया था ना, 100 और 200 को। अगर मेरे को बहुत ज्यादा नंबर्स को ऐड करना होता, 200, 100, 250, 10, 15, तो मैं बार बार ऐसे तो नहीं लिखूंगी ना। यहाँ मेरे को कहीं जगह पे 2 नंबर को ऐड करना है, कहीं जगह पे मुझे 3 नंबर को ऐड करना है, कहीं पे 4 को ऐड करना है। तो अभी मैं ये तो चेक करते नहीं फिरूंगी ना कि कहाँ पे 2 नंबर पास किए हैं, कहाँ पे 3 नंबर पास किए हैं। और ना ही मैं इन सब फंक्शंस के लिए क्या करूंगी, अलग अलग ऐड फंक्शन लिखूंगी, है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 2 के लिए मैंने एक ऐड लिख दिया, 3 नंबर को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, ऐड 2, ऐड 3 नंबर कर लो, 4 वेरिएबल्स को ऐड करना है, ऐड 4 नंबर कर दो। ऐसे तो कुछ भी ऐड करने को बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक जेनरिक फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन लिख रही हूँ, जिसमें क्या होगा, लिस्ट पास होगी। ठीक है, लिस्ट पास होगी और उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो इतना समझ में आया हम करना क्या चाह रहे हैं प्रीति? यस दी। आगे हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, अभी वेरिएबल का नाम, लिस्ट का नाम, जो नाम रखने के रूल से हम कुछ भी नाम रख सकते हैं कोई भी चीज का। तो हम लोग नाम से तो बता नहीं पाएंगे ना कि ये लिस्ट है या वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, क्योंकि दोनों के लिस्ट को नाम देने
के लिए, क्योंकि वेरिएबल क्या बोलते हैं, हाँ, एक सिंपल स्ट्रिंग है ना, या सिंपल इंट नंबर और लिस्ट है, तो दोनों डेटा टाइप्स एट द एंड कहाँ स्टोर होती है, एक किसमें, एक वेरिएबल में स्टोर होती है। तो एक वेरिएबल के नाम से हम कभी जज नहीं कर पाएंगे कि क्या ये एक इंटीजर टाइप है या एक लिस्ट टाइप है। तो इसीलिए अगर तो हमें डिनोट करना है कि ये जो मेरा वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे जो भी मैं चीज पास करूंगी वो लिस्ट है, तो मैं उसके आगे स्टार का साइन लगा दूंगी। और अगर वो मेरी लिस्ट नहीं है, मेरा सिंपल इंटीजर है, सिंपल फ्लोट है या स्ट्रिंग है, तो मैं स्टार का साइन नहीं लगाऊंगी। इतनी बात समझ में आई? स्टार का साइन क्यों लगाया? कि वो लिस्ट है। क्या हुआ? स्टार के साइन से हमें पता चलता है कि वो लिस्ट हम बना रहे हैं। लिस्ट है, हाँ, वो लिस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार का साइन लगाया, और हम लोग अभी क्या करेंगे, लिस्ट पे हम फॉर लूप कैसे लगाएंगे, कैसे लगती है, मैंने फॉर लिखा, फिर फॉर के साथ मैं क्या करती होती हूँ, फॉर के साथ हम एक छोटा वेरिएबल लिखते होते हैं, वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, फिर क्या लिखते होते हैं, फॉर आई, इसके बाद क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इन, हाँ, इन किसमें हो, ये ना, ए में, ए मेरी क्या थी, लिस्ट का नाम था, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल क्या होता है मेरा, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आई, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अभी मैं, अच्छा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिखूंगी, ये टोटल के नीचे या फॉर के नीचे, कहाँ लिखनी चाहिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट? मैम फॉर के नीचे। अगर टोटल के नीचे लिखूंगी तो क्या होगा? मैम एरर। एरर तो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, वो जीरो आएगा बस। जीरो भी मैम सारा प्रिंट करते जाएगा। हाँ, तो टोटल की वैल्यू, अच्छा मैं दिखाती हूँ, मैं टोटल यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं टोटल इन, मैम जब तक लूप से निकल नहीं जाता तब तक सारा नंबर को प्रिंट करता रहेगा, ऐड करके। रहेगा, राइट, मैं करके दिखाती हूँ, एक बार हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रिंट टोटल आउटसाइड द लूप, ठीक है। फिर बाद मैंने ये किया, फिर अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल कैसे करूंगी, कॉल करने का तरीका क्या है, ऐड, वैसे फंक्शन का नाम, और अभी मेरे को नहीं, एस्ट्रिक, हाँ एस्ट्रिक ए, इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसमें, एस्ट्रिक ए का क्या मतलब है कि हम लिस्ट पास कर रहे हैं, तो हम लिस्ट मतलब हम लोग बहुत सारे नंबर्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट पास करने के लिए मैं सिंपली बहुत सारे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख दिया। अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो क्या हुआ, जहां पे मैंने टोटल को लूप के अंदर लिखा था, तो जब 10 हुआ टोटल, फिर 30, फिर उसका टोटल 60 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, उसने हर जगह पे टोटल प्रिंट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में हमारा टोटल क्या है, 150। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको पहले ही बोल रखा है कि भाई मैं देखो ना एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दूंगी, तो सबको ऐड कर दियो, तो इसीलिए मैंने इसको एक लिस्ट पास कर दी, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट पास कर दी। समझ में आया ये लिस्ट वाला पार्ट? यस मैम। रिश्ता तिवारी, हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। मैम लिस्ट में तो हम लोग स्ट्रिंग फ्लोट कुछ भी डाल सकते हैं, बट अगर हम लोग इसमें डाल दिए स्ट्रिंग फ्लोट तो वो एरर नहीं बताएगा? वो एरर बताएगा, फिर अगर हम लोग देखो, हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे ना, तो हम लोग को उस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। मैंने ये बेसिक छोटा सा एग्जांपल दिया है जिसमें सिर्फ नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं। अगर हम लिस्ट में, है ना, लिस्ट में हम हमारे वेरी स्ट्रिंग्स पास करती है, फ्लोट्स पास
हेलो। हेलो। कैसा, आवाज नहीं आ रही है? अभी हाँ आ रही है ना? अब हाँ आ रही है। ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि हाँ, नहीं, अच्छा मैं बता क्या रही थी? आई काइंड मैं भूल। मैम लिस्ट के बारे में बता रही लिस्ट थी। के बारे में बता हाँ रही ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिस्ट के बारे में बता रही थी। तो क्या हो रहा है, मैं पास कर रही थी, मैंने उसमें नंबर्स पास कर दिए, मैंने स्ट्रिंग्स पास कर दी। अभी आप खुद सोचो, क्या एक नंबर, एक इंटीजर हम स्ट्रिंग में ऐड कर पाएंगे? नहीं ऐड कर पाएंगे, तो वहां पे एरर दे देगा। तो अगर हमें कुछ ऐसी चीज करनी है ना, तो हमें इनपुट और आउटपुट, हमें रिजल्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कि अगर हम सब स्ट्रिंग्स, अगर तो मेरे को कुछ ऐसा फंक्शन बना रही हूँ ना जिसमें मेरे को 10 20 30 40 50 60 टाइप्स को मेरे को ऐड करना है, सिर्फ नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं ऐसा फंक्शन लिखूंगी। अगर मैं स्ट्रिंग बना रही हूँ, अगर मैंने स्ट्रिंग को बीच में इन्वॉल्व कर दिया, तो ऑब्वियसली मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। दीदी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब मैं स्क्रीन नहीं दिखा रही थी, अभी दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? जी। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो आकांक्षा यू गॉट की एरर आया है, तो हम वो फंक्शन कुछ और होगा। जैसे वो फंक्शन प्रोबेबली क्या हो सकता है, हम सारी स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहे हैं या स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? 10 20 30 40 50 60 या कोई भी नाम वाम हो गया, सबको हम लोग पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइप कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे, या कुछ और वहां पे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उसके उस हिसाब से वो फंक्शन डिफाइन होगा। ओके मैम। ओके, शाजी यू आल्सो हैड अ, आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ वो जो प्रिंट हुआ ना, वो प्रिंट कैसे हुआ वो एक बार फिर से समझा। अच्छा, वो प्रिंट कैसे हुआ मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल किया था कि जो मेरी फॉर लूप है ना, फॉर लूप प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लगाएंगी? क्या मैं इसको फॉर लूप के अंदर लगाऊंगी या मैं फॉर लूप के बाहर लगाऊंगी? तो फॉर लूप कैसे काम करता है? जैसे हमारा वाइल लूप काम करता है, फॉर लूप कुछ ऐसे काम करता है, मैं चला ये दिखाती हूँ। जैसे मेरी लिस्ट में जो एलिमेंट्स थे वो थे 10 20 30 40 और 50, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल टोटल था, टोटल की वैल्यू थी 0। फॉर आई इन ए का क्या मतलब है? आई जो मेरा एलिमेंट है ना, आई क्या बेसिकली क्या मैम आई इंटीजर है। मैम जो हाँ ओके, यू स्पीक, बोलो। आई इंटीजर है और ये मतलब नंबर्स को बताता है। हाँ, तो आई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है, जब पहली बार हम फॉर लूप चलाएंगे तो आई रिप्रेजेंट करता है 10। 10 क्या मतलब? लिस्ट का पहला 0th इंडेक्स। देन आई को हम दूसरी बार चलाएंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लिस्ट का पहला इंडेक्स। देन तीसरी बार चलाए तो वो लिस्ट के ये तीसरे एलिमेंट को करेगा, चौथे एलिमेंट को पॉइंट करेगा और पांचवें एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब हुआ 10, पहली बार में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ये क्या कैसे काम करती है? आई फॉर आई इन ए, मतलब कि जब तक मेरा ये 10 20 30 40 और 50 मेरे किस में है? ये लिस्ट में प्रेजेंट है। फॉर आई इन ए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी? टोटल करना है, मेरा टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। मतलब कि पहले मेरी टोटल की वैल्यू, जब पहली बार मैंने आई चलाया तो मेरी टोटल की वैल्यू क्या थी? 10, ठीक है, मेरी 10 वैल्यू थी। तो फिर मेरी वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस आई इज इक्वल्स टू टोटल, 0 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो मेरी टोटल की जो वैल्यू हुई वो मेरी 10 हो गई। वो फिर मैंने यहाँ क्या किया था? मैंने प्रिंट कर दिया था टोटल। तो जो पहली बार मैंने रन किया तो मेरा वैल्यू हो गया 10। उसके बाद मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। 20 ऑलरेडी इस 10 20 30 40 50 में से एक नंबर है, तो 50 हो गई मेरी वैल्यू। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर चला टोटल की। अब वैल्यू क्या थी? 0 से हटा के मेरी टोटल की वैल्यू क्या थी? 10। तो 10 प्लस क्या था? 20। तो मेरी टोटल की वैल्यू अब नई वैल्यू हो गई 30। के बाद अगली बार जब चला, मैं
A की वैल्यू क्या है 30, ठीक है, और मेरी टोटल की वैल्यू मैंने 20 को मैंने आई में ऐड किया था तो मेरे पास 30 बन गया था, तो 30 प्लस 30 क्या हो गया 60 हो गया। सिमिलरली 100 और 150 ऐसे ये टोटलिंग हुई, और मैंने बाहर प्रिंट लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो टोटल की वैल्यू है ना वो एक ही बार प्रिंट होगी जब सबको टोटल हो जाएगा 10 20 30 50 और 150 को जब मैंने ऐड कर दिया, जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू हम ऑलवेज हम लूप के बाहर लिखेंगे। लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट क्या है कि जितनी बार मेरी लूप चली ना, मेरी लूप 5 बार चली तो मेरा ये टोटल 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 इन लूप ये सब 5 बार प्रिंट हो गया। समझ में आया इस प्रोग्राम में क्या हुआ और ये ऐड कैसे यस मैम। मैम थोड़ा डाउट है, कुछ समझ नहीं आया। हाँ पूछो, क्या डाउट है एग्जैक्टली? मतलब कि आपने जो फॉर्मूला लगाया ना 4 वाला, हाँ उसमें आपने टोटल 0 लिखा, हाँ और फिर 4i इन ए, तो मतलब कि टोटल इज इक्वल टोटल प्लस आई, फिर आपने प्रिंट किया कि टोटल ना लूप और फिर टोटल, मतलब कि इसने किस तरह काम किया, क्योंकि इसने पहला आंसर फिर 10 दिया, फिर 30, फिर 60, 100, फिर 150। हाँ, तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग एक एक करके टोटल को ऐड कर रहे थे ना, तो हम लोग ने जो अंदर टोटल इन लूप आ रहा है ना, तो ये पता कैसे आ रहा है, मैं तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मेरा था 10, तो मेरी इनिशियली ये टोटल मेरा वेरिएबल था, ठीक है, इनिशियली इसकी वैल्यू थी मेरी 0, ठीक है, इनिशियली मेरी टोटल की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो जब मेरा आई, ये फॉर लूप का क्या मतलब होता है, जब भी आई है ना, आई रिप्रेजेंट करेगा एक एक करके 10 को, 20 को, 30 को, 40 को और 50 को। फॉर आई इन ए का यही सिंपली मतलब होता है कि जब तक आई के सारे एलिमेंट एक एक बार हम उसको चला के नहीं देख पाते तब तक मेरी लूप चलेगी, ठीक है। जैसे हम लोग वाइल लूप में हम क्या चेक करते थे, हम एक टर्मिनेशन कंडीशन देते थे ना, कि अगर मेरी आई छोटी हुई, किसी साइज से छोटी हुई, या यहाँ पे हम लोग वाइल तो लूप इसमें हम वाइल लूप लगा सकते हैं, हाँ इसमें वाइल वाइल लूप लूप भी नहीं लगा लगा सकते। सकते हैं, वाइल लूप भी लगा लेंगे। अगर मैंने लेंथ फाइंड कर लिया, LENG, ओके, मैं कोई नाम रख दिया, मैंने क्या किया, लेंथ किसकी फाइंड करी, मैंने एक की फाइंड कर ली, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा कर लूंगी वाइल, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, i इक्वल्स टू 0 करके, तो फिर मैंने i लेस देन a कर दिया, LEGN कर दिया, ये सेम चलेगी। अगर मैं ऊपर ये कंडीशन लिखूं या मैं ये कंडीशन लिखूं, इन दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे हम वाइल लूप भी लगा सकते हैं, हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, दोनों लूप्स ना काम दोनों सिमिलर ही करती हैं, बिल्कुल सेम काम करती हैं, बस डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये है कि हम लिखना कैसे चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी को कर्सिव हैंड राइटिंग पसंद होती है, किसी को सिंपल एबीसी पसंद होती है, तो वैसे ही ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है। अभी समझ में आया ये फॉर आई ने क्या कर रहा है, या एक और बार मैं लूप चला के दिखाऊं? यस मैम, समझ में। ओके, मैं एक बार लूप चला के भी दिखा देती हूँ। तो पहली बार क्या हुआ, मेरी वैल्यू थी, जैसे मैं 2 या 3 केस के लिए दिखाती हूँ, ठीक है, 20, ठीक है, ओके। तो पहले क्या होता है, जब मेरे पास लूप चालू हुई तो मेरे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आई, आई की वैल्यू क्या थी मेरी उस टाइम 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर टोटल प्लस आई कितना हो जाएगा, हम टोटल में स्टोर कर रहे हैं तो 20, ये 10 की जगह जो मेरे टोटल में वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। जैसे कि दीदी हम लोग सम प्लस 1 करते थे ऐड करने के लिए, सेम हाँ प्रोसेस
सेम टोटल प्लस प्रोसेसेस में लग रहा है। हाँ, फिर 10 कर रहे थे, फिर मेरे को उसके बाद मेरे को 20 करना है, तो क्या होगा, 20 टोटल की वैल्यू अभी 20 आई मेरा 20 बन गया, ठीक है। फिर मेरे पास टोटल आया, टोटल क्या हुआ, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, ठीक है। अभी मेरी टोटल की वैल्यू क्या थी, 20 की जगह क्या आ जाएगी, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तो मेरी यहाँ पे 30 स्टोर होगी, तो वो मेरा प्रिंट हो गया, प्रिंट टोटल इन इनर लूप मेरा 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बार जो आया मेरे पास 13 काउंट रहा है, 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। ऐसे ये चल रहा है। अभी समझ में आया आपको? यस मैम। यस दी। ओके, परफेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो किस्सा हो गया जब हम लोग लिस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अच्छा दी, इसमें हम लोग लेंथ क्यों लिए? इसमें यहाँ पे वाइल हम, में लेंथ क्यों लिए? हाँ, अरे हम लोगों को एक टर्मिनेशन कंडीशन देना होता है। मैंने लेंथ क्यों लिया कि मेरे को जब मेरा ये साइज है ना, मेरे को अभी ये भी तो चेक करना है, अगर तो कि कौन से पॉइंट पे फॉल्स भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो मैंने लेंथ इसलिए लिया कि अगर मेरा लेंथ, अब मेरा आई पहले एलिमेंट को हमने ट्रेवर्स करके देख लिया, दूसरे को करके देख लिया, तीसरे को करके देख लिया, चौथे को करके देख लिया, पांचवे को करके देख लिया, उसके बाद वो लूप में छठा एलिमेंट ना ढूंढे। अगर लिस्ट में छठवीं पोजीशन पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए मैंने लेंथ लगाया, सो दैट मेरे को लूप को, वाइल लूप अगर मैं कुछ ना लिखती तो वाइल लूप इन्फिनाइट में चलते जाती ना, या इन्फिनाइट में चलते जाती। ये हाँ, फॉल्स नहीं होता तो ये रुकता ही नहीं। रुकता ही नहीं, तो इसीलिए मैंने आई को ऐसे फॉल्स करने के लिए किया कि जब मेरा जो आई की वैल्यू है ना वो लेंथ से बड़ी हो जाएगी, तो मैं, और तब वहां पे मैं रोक दूंगी अपनी लूप को, ठीक है। ओके दी। मैम आगे लेंथ चलिए। वाला थोड़ा सा फिर से रिपीट करिए ना मैम। ओके, मैं लेंथ वाला रिपीट, अच्छा, तो बेसिकली मैंने लेंथ वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, मैं अभी यही जो प्रोग्राम है ना, देखो हमारे पास दो लूप्स थी, एक है फॉर लूप और दूसरी है हमारे पास वाइल लूप। तो अगर वो होता है कि हमें कहाँ पे फॉर लूप यूज किया या कहाँ पे हम वाइल लूप यूज किया, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम लूप और वाइल लूप दोनों में से कोई भी है। क्या हुआ, मेरा स्क्रीन, मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। okay, I guess आई गेस सबके साथ मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभिषेक, कैन यू क्रॉस चेक? हाँ, तुम्हारा अभी तो थोड़ा ऑडिबल है। अभी ये ऑडिबल है। audible, बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा था, अभी ठीक है, अभी ऑडिबल है फिर से। ओके, परफेक्ट। ओके, तो हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग के पास दो लूप्स थी, ठीक है। एक हमारे पास वाइल लूप थी और एक हमारे पास फॉर लूप थी। तो जो मैंने ये जो रन किया था ना, ये मैंने प्रोग्राम वाइल लूप की मदद से किया था, फॉर लूप की मदद से किया था। तो अभी अगर ये मैंने प्रोग्राम को किससे बनाया था, मैंने फॉर लूप से बनाया था। अभी अगर मेरे को ये यही चीज वाइल लूप से करके देखनी होती है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बोले मेरे को फॉर लूप यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम वाइल लूप लगाएंगे। तो वाइल लूप के लिए हमें ना एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी होती है हमेशा। टर्मिनेशन कंडीशन मतलब जहां पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो टर्मिनेशन कंडीशन कैसे देंगे, लूप को खत्म करने के लिए मुझे लेंथ भी तो पता होनी चाहिए कि ये जो लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट्स है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, और सॉरी एक वेरिएबल बनाया लेंथ करके, उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, एलियन, कौन सा फंक्शन होता है किसी भी चीज की लेंथ निकालनी हो, तो हमने क्या कर दिया, ये हमारी लिस्ट का नाम था। तो फिर उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल कि अगर मेरा आई किससे छोटा है, मेरा छोटा है, लेंथ से छोटा है, मैंने आई गेस कौन बोला था, आप रिपीट करोगे, आई वॉज नॉट एबल टू हियर इट।
क्लियरली? ओके फाइन। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इसलिए लगाया, मैंने ये लेंथ मैंने वैल्यू स्टोर कर ली है। क्यों की है? क्योंकि मेरे को एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे मेरे को ब्रेक करना है लूप को। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, ट्रू लिख दूंगी, तो वो बार बार चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। लूप में क्या होता है, जब भी हम कोई लूप लिखते हैं ना, तो लूप में हमें जो टर्मिनेशन होती है ना, लूप कहाँ पे खत्म होगी, लिखना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर मेरा आई लेंथ से छोटा है, तो फिर मैं क्या कर रही थी, टोटल इज इक्वल्स टू 0। नहीं, टोटल इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या लिखूं मैं, आई लिखूं या ए ऑफ आई लिखूं, क्या आएगा यहाँ पे? जो मैंने फॉर लूप होगा, हाँ ए ऑफ आई होगा। क्योंकि जब फॉर लूप होता है ना, तो उसमें आई का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है द इंटीजर इटसेल्फ, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें क्या मतलब होता है वाइल लूप में, 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है? ये हो गया। अभी मैं वाइल लूप के बाद में कर दूंगी प्रिंट कुछ कहीं गड़बड़ हुई है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, मेरा इन्फिनाइट लूप में जा चुका है ये आई प्लस, मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 तो किया ही नहीं है। यहाँ पे वो टर्मिनेशन कंडीशन में चले गया था। अभी ये मेरा 150 ठीक है। आई प्लस 1 नहीं लिखा था, तो वो क्या हो रहा था, वो चलते ही जा रहा था चलते ही जा रहा था और लूप से बाहर ही नहीं आ रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मेरा टोटल नहीं प्रिंट हो रहा था। समझ में आया? मतलब कि बेसिकली क्या हुआ, वो प्रोग्राम को यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैम ये लेंथ वाला थोड़ा रिपीट कीजिए ना। ओके, तो देखो जो वाइल लूप होती है ना, तो वाइल लूप को मेरे को टर्मिनेशन कंडीशन मतलब मेरा जो लूप होगा ना, देखो अगर हमें किसी लूप को ब्रेक करना है, तो टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, या तो हम लोग ब्रेक लिख, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है, ध्यान दो। इस पे ना मैंने इस पे कंडीशन लिख दी है कि अगर मेरी आई मेरी लेंथ से छोटी होगी। कैसे? क्योंकि लेंथ मेरी क्या होगी, लेंथ मेरी इसकी कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी मेरी 5 लेंथ होगी ना, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ हुई 5। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और एरे का इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है। ये 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ, ए ऑफ 0, 20 हुआ मेरा ए ऑफ 1, 30 हुआ ए ऑफ 2, 40 हुआ ए ऑफ 3 और 50 हुआ ए ऑफ 4। तो मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबली 0, 1, 2, 3 और 4। और अभी मैं चाहती हूँ कि जो आई है, ठीक है, आई मेरा किससे छोटा होगा, अभी आई 5 और 5 से छोटा होना चाहिए, और मेरी लेंथ है 5। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बना दिया कि अगर मेरा आई लेंथ से छोटा है, लेंथ क्या कर रहा है, ये एलियन फंक्शन है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें हम लोग कोई लिस्ट डालते हैं, टप्पल डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ डिक्शनरी डाल दिया, कुछ भी डाल दिए जिसमें हम एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर कर पाते हैं, तो उसकी लेंथ रिटर्न कर देता है ये। और फिर मेरे को टर्मिनेशन कंडीशन देनी थी कि कहाँ वो ब्रेक हो जाए, इसलिए मैंने आई लेस देन इक्वल टू लेंथ लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैंने ट्रू कर दिया, ट्रू किया, फिर ये हो रहा है, फिर मैं इफ कर रही हूँ, इफ आई इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो मेरा ब्रेक हो जाए। समझ में आया? मतलब ये एक प्रोग्राम को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप
इफ लगाई है, अगर अगर आई आपकी जो है वो 5 से आप बड़ी हो रही है, तो आप ब्रेक इसलिए लगाएं कि वो रुक जाएगी। क्योंकि मेरे पास मेरी जो लिस्ट है ना उसमें उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, और उसमें मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही है आपकी। मेरी वॉइस यार मेरे पास आई तो अभी सबके साथ। ठीक है दी, आप बोलो। नहीं अभी ठीक है, आप बोल सकते हो। ओके फाइन। तो मैं तो एक प्रोग्राम को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। वो सब पे डिपेंड करता है कि किसको कौन से वे में आसान लगता है लिखना। जैसे मैंने कल भी बात करी थी, जैसे मैथ के सम होते हैं ना, हम लोगों को लास्ट में हमें नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर सही आए या नहीं आए। मेथड मैटर नहीं करता है, सिर्फ आंसर मैटर करता है। इज इट ओके? ये समझ में आया एक और तरीका कैसे हम यही प्रोग्राम बना सकते हैं? मैम सबकी समझ में आ गया, समझ में नहीं आया ना कि आप जब फंक्शन जो ऐड इसमें जो आपने लिस्ट आइटम डाला वो स्टार ए क्यों डाला है? सो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि वो मेरा इंटीजर स्ट्रिंग, जो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है, उसके ऊपर स्टार नहीं लगेगा। बट अगर हमें लिस्ट पास करना है ना, एक वो मेरा लिस्ट है, इसीलिए मैं स्टार लगाया। दीदी बहुत बहुत ब्रेक हो रही है आवाज आपको। स्माइल। यस मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। स्माइल इस बार थोड़ा ब्रेक हुआ था एक्चुअली। हेलो I guess अभिषेक, आई गेस विल गेट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इट गॉट अ पावर कट, इसीलिए आई एम मोबाइल के नेटवर्क से कनेक्ट किया है। भी 1-2 मिनट में स्टेबल की। थोड़ा स्लो स्लो बोलिए वरना तब ठीक आएगा शायद। ठीक है। तो अब मैंने एक ही प्रोग्राम के 3 अलग अप्रोच लिख के दिखाए, तो इसमें किसी को डाउट है? अगर मैं स्टार नहीं लगाती हूँ तो भी मेरा फंक्शन एज यूजुअल रन करेगा ना? नहीं रन करेगा। क्यों नहीं रन करेगा? उसको लगेगा कि एक ही वेरिएबल है, इसलिए वो एज यूजुअल नहीं रन करेगा। हमें बताना है ना Yes, उसको ma'am. कि हम लिस्ट की एक लिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए। ओके मैम। क्योंकि हम लोग नाम से तो जज नहीं कर पाएंगे ना, वेरिएबल के नाम तो नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या एग्जांपल दूं, हाँ ओके, किसी का नाम है, एक बच्चे का नाम है, ठीक है, और एक किसी वर्किंग प्रोफेशनल का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है। हम उसके नाम से तो कभी जज नहीं करके बता पाएंगे ना कि वो असल में वर्किंग प्रोफेशनल है या वो स्टूडेंट है या वो छोटा बच्चा है। हम नहीं बता पाएंगे, तो हमें तो कुछ डिफरेंशिएशन चाहिए ना। तो वैसे ही हम अगर इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग होगा तो उसमें और लिस्ट में हम लोग कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग स्टार लगाते हैं। तो मैम अगर हम लिस्ट की जगह सेट यूज करेंगे तब मेरे पास वेरिएबल के आगे कुछ और लगाना पड़ेगा ना? नहीं, अगर सेट यूज करेंगे तो तभी स्टार लगा के चल जाएगा। अगर मतलब सेट या कोई भी जिसमें लिस्ट हो, बेसिकली जो सेट होता है वो भी एक लिस्ट होता है, तो उसके आगे भी स्टार लगाओगे वो चल जाएगा वैसे ही। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी और को डाउट है या आगे चले हम लोग? मैम ये तो आपने वेरिएबल्स को ऐड करके बताया, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग जहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, मैंने a प्लस बी किया है, तो मैं वहां पे प्लस की जगह माइनस साइन लगा दूंगी। मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगी। जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं वो चीज लिख दूंगी। ओके। हाँ, मतलब कि वर्क ये सेम ही करेगा, या मल्टीप्लाई हाँ वर्क करो या फिर एडिशन करो? कुछ भी करो, मल्टीप्लिकेशन ट्राई करो, मतलब फंक्शन बेसिकली ये जो
ये जो हमने फंक्शन, हाँ दीदी, आप जैसे ये बताते हो ना ब्रेक हो जाती है आवाज। ओके इसका एक चीज, अभिषेक कुड यू क्रॉस चेक, अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? नहीं अभी तो नहीं हो अभी रही। क्लियर है। ओके देन आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स, 2 बार रिपीट कर दूंगी मैं, कि अगर किसी एक बार ब्रेक हुआ तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, इसके बाद जब तो बेसिकली क्या होता है, तो ये जो फंक्शन की बॉडी है ना, तो ये जो फंक्शन की बॉडी है, इसको हम लोग, जो चीजें हमने एक फंक्शन की बॉडी में लिखी है ना, ये हम दोबारा 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 कॉल कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, मिन मैक्स, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, जो भी हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, वो सारा लॉजिक, मतलब ये सिर्फ प्लस, जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ प्लस फिर से ब्रेक हो रहा है। ओके तो जो ये फंक्शंस है ना, ये सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कन्फाइंड नहीं है, हम लोग इनकी मदद से कोई भी चीज कर सकते हैं, बस हमें अपना लॉजिक बनाना है और हमारा चीज वैसे ही हो जाएगी। इज इट ओके? ओके, हम लोग अभी एक और चीज करते हैं, इसी फंक्शन को मैं इसको एंड कर देती हूँ। अभी हम उस सिनेरियो पे वापस आते हैं जहाँ पे हम लोग ने 2 एलिमेंट्स को प्रिंट किया था, मतलब क्या कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसी सिनेरियो पे हम वापस आते हैं, ठीक है? इसी सिनेरियो पे अगर वापस आते हैं, अभी जब हम लोग 2 के साथ करके देख रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, कि हमने यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ रहा था कि अगर ये माइनस होता, ठीक है, तो इसको रन करती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, हमें इसमें अभी एक चीज देखना कि अगर मैंने माइनस में, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 माइनस 20 हो रहा है ना? अगर मेरे को नहीं पता है कि जो मेरा दोस्त है उसको ए और बी में, अगर मैंने इसको ए की वैल्यू पास कर दी और मैंने ये वेरिएबल की तरह बनाया है, पॉसिबल है ना? मुझे नहीं पता होएगा कि उसको 2 वेरिएबल चाहिए, तो इसमें अभी वो ये एरर दे देगा। उसने एरर दे दिया, क्या दिया? मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट बी, मतलब बी मिसिंग है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम 2 ही कर रहे हैं और अगर उसने ए को दिया है या बी को, उनमें से किसी एक को दिया है, और हम लोग को अगर क्या बोलते हैं, हाँ, अगर दोनों में से कोई भी मिसिंग है ना, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम पास कर देंगे जो है 0। अगर कि हम लोग अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है कि हम एक, जैसे हमारा दोस्त था, एडिशन हमारा दोस्त था, तो मैंने सिर्फ x पास किया, तो उसको बाय डिफॉल्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने दूसरा वैल्यू b की वैल्यू पास ना करी, तुझे 2 नंबर नहीं बताए, तो बाय डिफॉल्ट तो 0 ले लियो। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ लिखेंगे कि अगर तुमने ए को बाय डिफॉल्ट, अगर तू ए की वैल्यू नहीं देगा और बी की वैल्यू नहीं देगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान लूंगा। अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो अभी मेरा आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसने बी को क्या मान लिया? 0 मान लिया, और ए और बी को माइनस किया तो मेरा 10 आ गया। ये समझ में आई? अगर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लिखनी हो तो कैसे होगा? यस मैम। ठीक है, एक चीज इसमें होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की। हाँ, अगर दूसरी चीज, अगर मेरे को पोजीशन नहीं याद रखनी है कि पहले मेरे को जो एलिमेंट मैं पास कर रही हूँ वो ए होना चाहिए और दूसरी बार जो मैं एलिमेंट पास कर रही हूँ वो बी होना चाहिए,
मुझे समझ नहीं आया। ओके पूजा, आई रिपीट। तो वो देखो, अगर हम चाहते हैं, ऐसा हो सकता है ना, जब हम लोग ऐड कर रहे थे दो नंबर्स को, ठीक है, मैं इस सिचुएशन पे आती हूँ कि मैं दो नंबर को ऐड कर रही थी, जो इस बात को होगा, उसका add। तो वो क्या कर रहा था, दो नंबर्स जैसे ए और बी को ऐड कर रहा था। अभी मुझे नहीं पता था कि वो जो ऐसा बंदा है वो, कि उसको हमेशा जब भी हम ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे दो नंबर उसको देने ही पड़ेंगे। जब मैं ऐड को कॉल करती हूँ, मैं दो नंबर देने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो। तो जो ऐड है ना, तो ऐड जो ऐड था, अभी ये ऐड की बात है, तो ऐड क्या बोल रहा था कि कई बार ऐसे होते हैं ना, उसके दोस्त एक ही नंबर बोल देते हैं, या एक ही नंबर को बोलते हैं कि इसी को ऐड कर दो, ठीक है। उनको जो उसका दोस्त है, ठीक है, वो उसको भी मना तो कर नहीं सकता ना ऐड, क्योंकि हम जब हमारा दोस्त हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम हमारा ये काम कर देना, हम मना तो करते नहीं है। तो वैसे ही तो ऐड ने क्या किया, तो ऐड ने क्या सोचा कि जैसे कि अगर किसी मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला कि दो नंबर ऐड कर दो, और दो के बजाय उसने एक ही नंबर दिया, तो बाय डिफॉल्ट मैं जो दूसरा नंबर सोचूंगा ना, वो मैं उसको जीरो अज्यूम कर लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने, तो जब ऐड को हम डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने a इज इक्वल्स टू जीरो और b इज इक्वल्स टू जीरो लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मैं यहाँ पे x और y पास कर रही थी, अगर x और y में से कुछ भी एक मिसिंग होता है तो वो मेरे को एरर ना दे, वो सिंपली उसको बाय डिफॉल्ट जीरो कर ले। जैसे कि इसकी और एग्जांपल, हाँ, जैसे हम लोग, हमारी मम्मी हमें खाने के लिए बुलाती है, अगर हमें भूख नहीं होती है तो हमारी मम्मी खाना नहीं परोसती है ना, तो वैसे ही, जैसे, और एक सिंपल एग्जांपल तो, हम हमारी मम्मी, मेरी मम्मी के दो बहन भाई, मेरा एक भाई भी है, ठीक है। जब हम मम्मी खाने के लिए बुला रही है, तो वो मम्मी को इवेंचुअली दो प्लेटें परोसनी थी, पर मैं बोल रही हूँ कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, तो मम्मी क्या करेगी, सिर्फ मेरे भाई के लिए परोस देगी और मेरे को बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेगी कि इसका पेट क्या हुआ, भरा हुआ है, इसको इसके लिए थाली नहीं परोसनी है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, अगर तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है तो ठीक है, नहीं होगी वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको जीरो ले लूंगी। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं, जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल्स टू जीरो लगती है। समझ में आया ये चीज? यस मैम। याद है। हाँ, ये हो गया। हाँ, तो एक होता है किस्सा मेरे बाय डिफॉल्ट वैल्यू का, एक किस्सा होता है यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, अगर फंक्शन समझ आ ही गए हैं। अगर मेरे को अभी याद नहीं रहा कि जो पहले नंबर पे, अभी मैं ये इस ऐड वाले, जो दोस्त फोन कर रहा था ना अपने दोस्त ऐड को, उसके परस्पेक्टिव से सोचते हैं। अभी अभी जो मेरा जो ऐड वाला है, देखो एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है, अगर पहला नंबर 10 हो और दूसरा नंबर 20 हो। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, मैंने ये करके दिखाया, मैंने ऐड किया, पहली बार मैंने x कॉमा वाई लिख दिया, दूसरी बार मैंने y कॉमा एक्स लिखा, ठीक है। अभी अगर तो ऐड होगा तो ऐड में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐड करूं a प्लस बी करूं, तो इसमें ना दोनों की में आंसर 30-30 आ जाएगा। बट अगर मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ पे, तो -10 आ जाएगा। हाँ, एक जगह पे -10 आएगा और एक जगह पे 10 आएगा। पोजीशन मैटर करती है, मतलब। तो वो अगर मेरे को याद ही ना हो कि पहले वाला नंबर जो ए को अज्यूम करेगा, दूसरा नंबर बी को अज्यूम करेगा, मुझे ये चीज ना पता हो, तो मुझे याद ना हो, तो मैं ऐसे ही सिंपली कर सकती हूँ, ये जो मेरा बी की वैल्यू ये एक्स रहेगी, ए की वैल्यू मेरी वाई रहेगी। तो जब मेरे को बताना हो कि ये जो 20 है ना, ये x में मेरी b की वैल्यू स्टोर है और मेरी y में a की वैल्यू स्टोर है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता, ये क्यों हुआ कि मेरे को अगर पोजीशन नहीं पता है कि पहले नंबर पे कौन सी वो वैल्यू ले रहा है, पहले a ले रहा है या b ले रहा है, ये बात समझ में आई? ऐसा हमने क्यों किया? यस मैम। आवाज एक सेकेंड।
Okay, ये चीज हाँ, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है अगर मेरे को अभी मैंने ये तो ऐड वाला हो गया, अगर मेरे को ये वैल्यू यहाँ पे अपनी स्टोर करनी हो, यहाँ पे तो जो हमने वैल्यू को टोटल को प्रिंट कर दिया ना, वो टोटल कभी आगे यूज ही नहीं होगा। अगर मेरे को इस टोटल की वैल्यू के साथ कुछ करना था, ये जो यहाँ से टोटल वैल्यू आया ना, ये मैं टोटल वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी रिटर्न, और मैंने टोटल किया, और यहाँ से क्या कर दूंगी आंसर, तो मैंने प्रिंट यहाँ पे किया। तो ये एक और तरीका हो गया कि जो मेरा आउटपुट आया था ना, यहाँ से मैं जो लास्ट में क्या रिटर्न कर रही हूँ, मैं एक टोटल रिटर्न कर रही हूँ, और वो मेरा टोटल ये आंसर में सेव हो जाए। आंसर में क्या सेव होगा, जो रिजल्ट आएगा मेरा ऐड बी और ए को करके, और फिर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ। अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ या मैं आगे उसको रीयूज करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे इसको क्या कर सकती हूँ, रिटर्न कर सकती हूँ। रिटर्न करूंगी तो वो एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, रिटर्न कैसे करते हैं? मैम एक बात हाँ, बता बोलो। दो मैम, डेफ और ये दोनों तो कीवर्ड्स है ना? डेफ और रिटर्न, हाँ ये दोनों कीवर्ड्स हैं। और इन दोनों के हेल्प से हम लोगों ने फंक्शन बनाया है। हाँ, इन दोनों की हेल्प से हमने फंक्शन बनाया। यस, आगे बस यही कंफर्म करना तो था। डेव कोई भी हम फंक्शन लिखेंगे ना, तो उसके आगे हमें डेफ लिखना पड़ेगा। वो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन क्या है, कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, वो डेफ रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसके बाद ओके, तो मैम बोलो। मैम एक ना जनरली बहुत बार ना माइंड में डाउट क्रिएट करता है, वो ये ना कि फंक्शन और कीवर्ड्स में मेनली क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, हाँ, तो जो कीवर्ड्स होते हैं, वो जो कीवर्ड्स है ना, वो कंप्यूटर डिफाइन करता है। वो डिफाइन और यूजर क्या बोलते हैं, वो पाइथन डिफाइन या कंप्यूटर डिफाइन करता है। और जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, वो हम यूजर लोग डिफाइन कर रहे हैं ना, तो वो यूजर डिफाइन हो जाएगा। तो वो ये डिफरेंस है। जो बाकी कीवर्ड है, जैसे सम हो गया, एक इनबिल्ट फंक्शंस हो गए, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। नहीं दीदी, ठीक आ रहा है, आप कैरी कीजिए। सही है। मुझे नेटवर्क उनको इशू कर होगी, आपकी वॉइस बिल्कुल। ओके, तो क्या हो रहा है, तो एक होता है यूजर डिफाइंड, जो हम जन डिफाइन करते हैं, और एक जो कंपाइलर या पाइथन डिफाइंड होता है। तो वो कीवर्ड और इसमें ये डिफरेंस होता है। जो हमने डेफ की मदद से किया ना, तो वो हमने यूजर, ऐसा कह सकते हैं कि यूजर एक कीवर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना खुद का कीवर्ड। तो दैट इज यूजर डिफाइंड कीवर्ड। मैम हाँ, बोलो। हेलो मैम, आपने बोला ना कि फंक्शन जो है वो यूजर बनाता है, तो मैम हम लोग मैक्स और मिन का यूज करते हैं ना? वो जो फंक्शंस है ना, हाँ, बहुत जो वो फंक्शंस है ना, ये सभी भी हाँ, डिफाइंड होते हैं ना? ये प्री डिफाइंड होते हैं, तो ये तो वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। और अगर हम जब मैंने ये डेफ लगाया ना, तो मैंने क्या करा, मैं खुद का फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। इनमें ये डेफ डिफाइन करने से अगर डेफ आंसर लिख देंगे ना, तो वो हमारा एक तरह से उस एक कोड फ्रेगमेंट के लिए ना, वो एक क्या बोल सकते हैं कि एक कीवर्ड की तरह या एक इनबिल्ट फंक्शन की तरह काम करेगा। मतलब कि इनबिल्ट फंक्शन और कीवर्ड्स दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन के नाम को कीवर्ड बोल देते हैं बस। ओह, ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया ना? ठीक है।
एक तो ये चीज थी, और एक और तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो ये बड़े फंक्शन हो गए। अगर हमारा कोई फंक्शन एक ही लाइन का होना, तो उस फंक्शन को एक पाइथन में एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं लैम्डा। जैसे एक ये फंक्शन हो गया, इसको सबको हटा रही हूँ। तो अगर मैं ऐड वाला कर रही हूँ, अगर हम कोई फंक्शन को एक ही लाइन का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, दिस इज लैम्डा, दिस इज LAMBDA, ठीक है। लैम्डा लिखेंगे और यहाँ पे A, B मतलब यहाँ पे मैं नाम ऐड ही दे देती हूँ, सो दैट अगर मैं वही ऐड वाला फंक्शन एक और तरीके से बन सकता है। सिंस वो एक ही लाइन का फंक्शन है ना, तो उसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है। वो फंक्शन एक ही लाइन के है ना, हम उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको ना हम वन लाइनर फंक्शन या लैम्डा भी बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम, यहाँ पे फिर इक्वल टू लगाते हैं। जैसे वहां पे हमने डेफ कीवर्ड यूज किया था ना, डेफ, तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे लैम्डा, और लैम्डा, फिर उसके बाद यहाँ पे लैम्डा के बाजू में हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स लिखने के बाद उन दो आर्ग्यूमेंट्स का करना क्या है, जैसे A + B करना चाहती थी मैं, तो मैं इसको रन करूंगी, दिस ऐड 5,6, मैं इसको कर दूंगी प्रिंट, इसको रन कर रही हूँ। तो ये मेरा आउटपुट आ गया 11। जैसे मैंने वो बहुत सारा लंबा सारा फंक्शन डिफाइन किया था ना, अगर मेरे को पता हो कि मेरा फंक्शन एक ही लाइन का जाएगा, और तो मैं उसको इस तरह भी डिफाइन कर पाऊंगी। कैसे, ऐड क्या हुआ, मेरे फंक्शन का नाम, फिर मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगी लैम्डा मेरा एक कीवर्ड हुआ, देन फिर मैं उसके बाद लिखूंगी आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, जैसे हम लोग वो राउंड ब्रैकेट्स में जो चीज हम पास कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगी कॉलन के बाद मैं क्या लिखूंगी, जो हमें A + B या टोटल कर रहे थे, तो हमने वो लिख दिया। और ऐसे भी हम फंक्शन फिर A- भी करना है, या फिर A * भी करना है, तो हम कर सकते हैं, है ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने A * मी कर दिया, मैं इसको करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 30। कुछ भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट ऐड को ना एक एग्जांपल की तौर पे लिया था। मैम यहाँ पे लैम्डा भी तो कीवर्ड्स है ना मैम, इसको ना सिंगल लाइन डिफाइन किया जाता है ना, ये तो डेफ की तरह ही होता है। हाँ, डेफ की तरह ही होता है। अगर कोई हम फंक्शन बनाना चाहते हो एक लाइन का हो, तो हम लोग लैम्डा यूज कर सकते हैं। अगर लैम्डा लिखे या डेफ लिखे तब तो फर्क नहीं पड़ता है सिंगल लाइन फंक्शन में। दैट मीन्स मतलब डेफ में हम लोग मल्टीपल लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा में सिर्फ सिंगल लाइन ही। यस, हम लैम्डा में सिर्फ सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं। ओके मैम। मैम अगर लिस्ट डिफाइन करना हुआ तो लैम्डा की हेल्प से? लैम्डा की हेल्प से लिस्ट नहीं होता है, लैम्डा सिर्फ एक ही लाइन के लिए करता है। देखो, लिस्ट के लिए हम लोग फॉर लूप लगाते हैं ना, तो टेक्निकली वो चीज लैम्डा की मदद से नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि के लिए एक से ज्यादा लाइन का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसलिए। मैम ओके मैम। यस, मैम एक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दीजिए ना, जिसमें ना जो डेफ का यूज करके हम लोग मल्टीपल लाइंस का ये फंक्शन क्रिएट कर सके। हमने जितने भी आज फंक्शंस क्रिएट करे हैं वो सारे मल्टीपल लाइंस के ही तो थे। जैसे सारा लैम्डा में कन्वर्टेबल था ना। ओके, गॉट इट। हाँ, लैम्डा में कन्वर्टेबल था। ओके फाइन। जैसे अच्छा मैं ओके ठीक है, मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, मैंने डेफ लिखा, मैं फंक्शन बना रही हूँ, उसका नाम लिख रही हूँ एवरेज। ऑलरेडी तो मैंने एक अच्छा फंक्शन लिखा था। ये जो फंक्शन है ये चेक कर रहा था कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैंने जैसे पोजीशन लिख दिया, देन मैंने, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल। जैसे इसमें मैंने लूप भी यूज कर लिया, देन मैंने कुछ खुद से चीजों को डिफाइन किया है। तो ऐसे करके दिस इज वन एग्जांपल जिसमें मैं लैम्डा में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी। मैम ये पैलिंड्रोम क्या है? ओके, पैलिंड्रोम
एक तरह का वो होता है जो स्ट्रिंग अगर हम आगे से पढ़े और हम लोग जो पीछे से पढ़े वो सेम ही मतलब हो। जैसे कि कोई वर्ड हो गया, जैसे वर्ड हो गया मैडम, MADAM, अगर मैं शुरू से पढ़ूं और मैं आखिर से पढ़ूं तो दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। मैं पीछे से भी पढ़ूं या मैं आगे से पढ़ूं तो वो शब्द पैलिंड्रोम कहते हैं। ओके तो हाँ बोलो। आगे मैम समझ में। ओके फाइन, दिस इज वन थिंग। के अलावा इट्स ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं, तो अगर वीडियो अपलोड होगी ना तो मैंने कुछ फंक्शंस को लेके ना मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी डाली हूँ और मैंने लैम्डा के मैंने ना कुछ ये ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आज वाला टॉपिक था ना, मैंने उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे और मैंने इनको सॉल्व भी कर दिया नीचे। तो जब आज वीडियो अपलोड होगी ना तो ये फाइल्स भी हम लोग साथ में ही अपलोड कर देंगे। एक बार इसको थ्रू होके देखना, और जब अगली क्लास होगी ना, तो अगली क्लास प्रोबेबली अगले हफ्ते नहीं होगी, अगले हफ्ते सैटरडे को क्लास हो सकती है बट संडे को तो कोई क्लास नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। एक बार इसको पढ़ के देखना और जस्ट एक बार गो थ्रू करना और फिर हम लोग अगली क्लास में ना इसको डिस्कस करेंगे। ओके मैम। मैम कल मतलब कोई कुछ बोल रहा था क्या? दिस इज जय प्रकाश। आपकी आवाज आई गेस मुझे नहीं सुनाई दे रही है, आप टाइप करके बता सकते हो? इट्स ओके विद यू? दी आप एक बार फिर से बताइए ना, क्या बताएं, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बहुत। मैं ये बोल रही थी तो जैसे आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे ना, कैसे बनाते हैं और लैम्डा कैसे बनाते हैं। और जब आज हम लोग वीडियो शेयर करेंगे ना तो उस वीडियो वाले वही से फोल्डर में ना मैं कुछ फाइल्स डाल दूंगी जिसमें ना, जैसे हम लोग ने कल प्रोजेक्ट बना के देखा था ना यूजिंग इफ एल्स फॉर लूप, तो आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटे छोटे 3-4 लाइन के प्रोग्राम्स के क्वेश्चन डाली हूं मैं। ओके पहले कोशिश करके देखना, अगर खुद ना तो इसके आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं। एक बार इसको, अभी अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी, एक बार इसको पढ़ के देखना अगर, और फिर उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चंस ना हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जब अगले हफ्ते की बाद क्लास होगी, ठीक है? ओके तो मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फंक्शंस के रिलेटेड डाल दिए हैं, कुछ मैंने लैम्डा के रिलेटेड, जो आज हमने लैम्डा बना के देखा था ना उसको यूज करके हम कैसे कैसे कुछ फंक्शंस, ये मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख दिया है। और इस स्टेटमेंट को, जैसे हमने कल क्या किया था, हमने जैसे राशन वाला प्रोग्राम बनाया था ना, तो उसमें जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज सच फ्रेम्ड नहीं थी। तो अगर हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अभी हम स्टेटमेंट से हम लोग कोड के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे समझना है और उसके हिसाब से आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? तो मैंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिख दिए हैं और फिर मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है। तो आप लोग आज मतलब इसके बाद एक बार क्या करना, जितने भी अगली क्लास में मतलब अगले से अगले हफ्ते जो क्लास लगेगी ना उस क्लास तक आप लोग क्या करना, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, जैसे फॉर लूप हो गया, फेल्स, जितने कवर किया आप लोग सब एक बार 12 पढ़ लेना और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएंगे सॉल्व। अगर हाथ में लिख दिए हैं, पहले खुद से करके देखना और फिर अगर नहीं हुए तो इनकी मदद ले लेना, ठीक है? आंसर की मदद ले लेंगे और फिर उसके बाद जब क्लास होगी ना तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और मैं एक एक क्वेश्चन समझा दूंगी, चलेगा? ओके दी। हाँ। और मैंने एक ऐसे 2 क्वेश्चन है और मैंने एक और फाइल शेयर करूंगी, दिस इज इनकी वेट, और ये कुछ 7 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं करे हैं,
ये इसको मतलब इसके आंसर नहीं दी हूं मैं, इसके आंसर भी ये भी सॉल्व करने की कोशिश करना। आसान है, जो भी आंसर होगा ना 4 या 5 लाइन से ज्यादा नहीं होगा हर एक आंसर क्वेश्चन का, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर नहीं भी हुआ तो ऐसा मत सोचना कि आप खुद से नहीं कर पाए और मैं नहीं बताऊंगी, अपन अगली क्लास में ना सबको डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है? ओके दी। आज वाले टॉपिक में किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे। नो दी। ओके, तो ये क्वेश्चंस कहाँ होंगे? जो वीडियो का लिंक जहाँ पे अपलोड करते हैं ना हम लोग, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जैसे पुराने सब के कोड अपलोड किया है ना, तो वैसे ये प्रोग्राम्स भी अपलोड कर देंगे हम लोग साथ में वहीं पे। ओके दी। हेलो, या हाँ हाँ स्माइल, ठीक। तो वही हम ये वीडियो जब अपलोड करेंगे तो वहाँ यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ टॉपिक्स लिखा होता है, उसके नीचे हम लोग फोल्डर लिंक लिखते हैं, ठीक है? वहां आपको दिख जाएगा उसको, ठीक है? या किसी को समझ नहीं आया तो मैं बोलूं लिंक कहाँ से मिलेगा, दिखा दूं? या आप बता दीजिए। अच्छा, एक बार मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? या दिख रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आज का वैसे अपलोड नहीं हुआ है, तो हम पुराने वाले का मैं दिखाता हूँ। मैं जब आज का अपलोड होगा तो वहां के लिंक पे जाके आप लोग देख लेंगे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ नहीं होगा। ये कल का क्लास था, ठीक है? लोगों ने लूप्स किए थे, ठीक है? तो ये कल का क्लास में यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहा है ना, टॉपिक्स कवर्ड, फिर उसके नीचे फोल्डर लिंक। ये जो फोल्डर लिंक है ना, वैसे ही इस मतलब आज का वीडियो जब अपलोड करेंगे उसमें भी ऐसा फोल्डर लिंक होगा, तो उसको क्लिक करना है आप लोग को। ओके। तो उसके अंदर सारे चीजें होंगे, तो इसमें एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी होंगे। मतलब जो स्माइल जो बोली ना अभी, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगी सारे क्वेश्चंस, वो सब भी यहाँ होंगे, तो आप यहाँ से खोल के कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे फोल्डर लिंक होगा, फोल्डर लिंक के पास वो लिंक होंगे। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हेलो हेलो। नो भैया। फिर ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? ओके।